हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमेट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो भी एमपी का जो भी अब तक काउंसलिंग का जो भी अपडेट आ चुका है उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं उसके ऑफिशियल साइट पे विजिट किया हूं और जो भी इंफॉर्मेशन है साइट पे अब तक आया है उस सब एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। तो जो एमपी का ऑफिशियल साइट है वो dme.mponline.gov.in है और ऑलरेडी मैंने एमपी का जो भी कॉलेज का कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का एंड प्राइवेट कॉलेजेस का कॉलेज वाइज जो भी कट ऑफ एंड फीस स्ट्रक्चर है उसका ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अलग से बनाए हैं, गवर्नमेंट एंड कॉलेज का अलग से। तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो शेड्यूल है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 26 को ही स्टार्ट हुआ है। 26 से 31 तक रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। कॉलेज वाइज वैकेंसी जो वो भी 26 को ही आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टेट मेरिट लिस्ट, जो भी स्टेट के कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे उनका जो स्टेट वाइज जो स्टेट में रैंक होगा वो जो आएगा वो 1 तारीख को आएगा, ठीक है। और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, जो भी आपको कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है, चॉइस डालना है, और उसका जो लॉकिंग होगा वो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में रहेगा। और फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट होगा, जो सीट अलॉट होगा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, वो 7 तारीख को आएगा फर्स्ट राउंड का। और आपको रिपोर्टिंग जो करना है कॉलेज में वो आपको 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में करना है, मतलब आपको 7 दिन का इंटरवल मिलेगा, ठीक है। और उसी के बीच में आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया काउंसलिंग शेड्यूल का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कितने कॉलेजेस इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेडिकल और डेंटल में, अगर मैं बात करूं तो टोटल आप देख सकते हैं 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नया गवर्नमेंट कॉलेज है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है जीएमसी सतना, जिसमें 150 सीट्स बढ़ी है। और जो जबलपुर का कॉलेज है एनएससी बीएमसी, ये जो कॉलेज है जबलपुर का, इसमें 70 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। 220 सीटें हो चुकी है इसमें अब, ठीक है। 250 हो गई, 180 था 250 हो गया। टोटल जो सीट्स इंक्रीज हुई है वो 220 हुई है। और अगर आप देखेंगे प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस भी, तो उसमें भी इस साल टोटल 26 मतलब 12 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट इस बार कर रहा है। पहले था कि एनएमसी ने उसको डिवेडेड किया था, बट अभी वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अच्छी बात है। और बीडीएस का एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और देखिए आप नीचे देख सकते हैं टोटल 14 बीडीएस के प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो था कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उसके बारे में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो काउंसलिंग का मतलब प्रोसेस कैसा है, अगर आप देखेंगे आपने काउंसलिंग के लिए डीएमई के पोर्टल पे आपने वो किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने चॉइस फिलिंग किया। अब आपको मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। अब या तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगा या तो नहीं होगा। अगर आपको सीट अलॉट हो गया है, यस, जो कि सीट अलॉट हो गया है, तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, कंप्लीट करना है अपना एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को सर अपग्रेड चाहिए, तो आपको अपग्रेड करने के लिए अगर आपने यस किया है तो आप तुरंत ही सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपग्रेड के लिए चॉइस नो रखा है तो आपका काउंसलिंग वहीं एंड हो जाएगा। मतलब आपको अगर आपका पसंदीदा कॉलेज मिल गया है तो आप अपग्रेडेशन में नो रखा है तो आपको वही कॉलेज, आपका काउंसलिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सेकंड राउंड में आ रहे हैं, तो सेकंड राउंड में आपको कंपलसरी सीट अलॉटमेंट के लिए फ्रेश चॉइस के लिए सबमिशन मिलेगा। आपको फ्रेश चॉइस करना है, ठीक है, ठीक है। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, मतलब आपको चॉइस जो लॉकिंग है ना वो फिर से आपको मिलेगा सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, या तो आपको सीट मिलेगा या तो आपको सीट नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट मिल गया तो आपको रिपोर्ट करना है, वही सेम चीज है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। फिर आपको हो सकता है कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना है तो आपका काउंसलिंग वहीं ओवर हो जाएगा। आपको अपग्रेडेशन में नहीं जाना है तो आपका काउंसलिंग वहीं ओवर हो जाएगा, आपको आपका कॉलेज मिल गया। लेकिन अगर आपको नहीं कि मेरे को अभी अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड के लिए आपको मॉप अप राउंड में जाना होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है पहले, उनको रजिस्टर करने का कोई गरज नहीं है।
और मॉपअप राउंड में भी आपको फ्रेश चॉइस का सबमिशन मिलेगा, ठीक है, फ्रेश आपको चॉइस, कॉलेज चॉइस आप डाल सकते हैं। अब वही सेम चीज मॉपअप राउंड में भी अलॉटमेंट होगा, या तो आपको सीट अलॉट होगा या तो अलॉट नहीं होगा। अगर सीट अलॉट हुआ तो आपको रिपोर्ट करना है, यहाँ आपको कोई अपग्रेडेशन का वो नहीं है, चॉइस कोई अपग्रेडेशन का नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा, कंप्लीट करना होगा एडमिशन प्रोसेस, और आपका काउंसलिंग वहां एंड होगा। लेकिन अगर आपको मॉपअप में भी नहीं हुआ तो आपको कॉलेज लेवल पे एडमिशन स्ट्रे वैकेंसी में से आपको लग सकता है, मतलब वहां भी आपको एक चॉइस रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है उसका, एमपी का, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो कॉलेज वाइज आप देखेंगे तो कितनी सीट्स है, वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया है। अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस है, वो टोटल 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस है एमपी में। 14 जो है वो तो क्या बोलते हैं एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और एक जो है वो है डेंटल का गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें एम्स भोपाल का नहीं है, एम्स भोपाल भी गवर्नमेंट है, बट उसका जो एडमिशन होता है वो एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू होता है पूरा 100%। तो टोटल जो गवर्नमेंट की सीट है वो 2338 है, मैंने डेंटल और एमबीबीएस का दोनों को जोड़ के बता रहा हूँ। और जो टोटल आपको स्टेट क्वार्टर में जो आपको जो सीट्स हैं वो 1961 है, ठीक है। ऑल इंडिया क्वार्टर से आपको 348 सीट है ऑल इंडिया क्वार्टर की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो सीट अलोकेटेड है वो 29 है। तो टोटल 1961 स्टेट क्वार्टर के लिए सीट्स है, ठीक है। उनमें भी आप दे सकते हैं पीडब्ल्यूडी क्वार्टर के लिए 98 सीट्स है, सैनिक क्वार्टर के लिए 59 सीट्स है। सैनिक क्वार्टर में भी हर हर कैटेगरी में सैनिक क्वार्टर रहता है, एससी में, एसटी में, ओपन में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में भी। फ्रीडम फाइटर जो क्वार्टर है उसके लिए भी 59 सीट्स है, आप देख सकते हैं। और ओपन जो ऑल कैटेगरीज है, मतलब टोटल बाकी जो ओपन की सारी कैटेगरीज है, एससी, एसटी, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उनकी टोटल 1647 सीट्स है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का हो गया, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस एंड डेंटल कॉलेजेस का। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया, जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अनरिजर्व कैटेगरी अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 40% सीट रिजर्व है उनके लिए, एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल देखो, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, तो ये जो ग्रैंड टोटल दिया है ना 173, ये स्टेट क्वार्टर का है, और बाकी जो सीट्स है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का वो एआईक्यू के लिए है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अलोकेटेड सीट है उनके लिए, ठीक है। और आप कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हैं, साइट पे जाके सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस का। तो जो प्राइवेट 12 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो एमबीबीएस के जो कॉलेजेस है, टोटल 12 कॉलेजेस है, उनमें टोटल 2200 सीट्स है, जिनमें से 336 सीट्स है वो 15% एनआरआई सीट्स हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो सीट्स हैं वो 1864 है, उनमें पीडब्ल्यूडी की सीट्स है, जीएस की सीट्स है, और ओपन जो सारी कैटेगरीज के लिए सीट्स हैं वो 1678 है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो टोटल 12 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इन कॉलेजेस के फीस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया है। और बात करते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का, तो इस साल भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। देखिए आप कैटेगरी वाइज भी वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूरा दिया हुआ है। अब मैं बात करूं बीडीएस का, तो बीडीएस के टोटल 14 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनमें 1320 सीट है, 1320 सीट्स है, ठीक है। उनमें भी आप देख सकते हैं एनआरआई क्वार्टर के लिए 168 सीट्स है, और जो रिमेनिंग है वो 1152 सीट्स है। पीडब्ल्यूडी, जीएस और ओपन सीट्स जो भी है सारे कैटेगरीज के लिए वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कॉलेज वाइज सारे कैटेगरी में भी जो सीट है, कैटेगरी वाइज भी, ओबीसी में भी, ओपन, पीडब्ल्यूडी, जीएस, टोटल जो है सब दिया हुआ है इसमें डिटेल, तो आप साइट विजिट करके सब देख सकते हैं। तो अब तक जो जो अपडेट आया है वेबसाइट पे, इतना अपडेट आया है, इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि जो भी नेक्स्ट जो भी अपडेट आ रहे हैं आपको सब पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू।